हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 3 से 4 स्टेप हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले प्राइम नंबर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले तो हमने ये देखना कि इसमें प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा हमारा। सेकंड, स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में रखना है। थर्ड स्टेप, प्लस एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवाइडेशन हो रही है। ये 3 स्टेप हैं जो हमने नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2:5 प्रपोर्शन 7 यहाँ पे क्या आएगा वो हमने निकालना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10, 11, 13, 15। अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको 3 स्टेप याद रखना जरूरी है। सबसे पहले प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर और कौन सा मल्टीप्लिकेशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन है, मतलब क्या कुछ हो रहा है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर ही लग रहा है 2, 5, 7। नेक्स्ट हमने बताना है प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 5 है, यानी कि वैसे तो 2 के बाद 3 आता, लेकिन इन्होंने 5 दे रखे, यानी कि बीच में 1 का गैप है। यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद तो 11 आएगा, लेकिन एक गैप के बाद हमने नेक्स्ट वाला बताना है। जैसे 2 के बाद 5 था तो 7 के बाद 13, तो यहाँ पे आएगा हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, 9, 25 और नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है। वैसे देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 6 के स्क्वायर के हिसाब से 36 आंसर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें हमने सबसे पहले प्राइम नंबर देखने हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 के बाद 3 और 5 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आएगा हमारा 7 का स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49। अगला क्वेश्चन हमारा 3, 12, 5 और नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। 3 से 12 कैसे आ सकता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें हम 12 आ जाएगा, यानी कि 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें देखो 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 से, तो आ गया हमारा 30, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस उसमें 3 कर दें तो 12 आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस उसमें 5 कर दें तो 30। ये दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उससे भी हमारा 30 आएगा और इससे भी 30 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये 2:15 प्रपोर्शन में 35 रेशियो में अगले टर्म निकालनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखने में ये ज्यादा बड़ा नंबर है और ये छोटा है। अब इसका इस दूसरे के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ये देखो इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें 10 आ रहा है, तो ऐसे ही अगले में हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। अगला क्वेश्चन हमारा 5, 21, 7 नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो 5 से 21 जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 - 4 21, यानी कि इससे जो पहले जो टर्म आती है वो माइनस करिए, 5 में से 4 माइनस करिए, यानी कि जब हम 7 का करेंगे तो उसमें से 1 माइनस यानी कि 6 माइनस करेंगे। 7 का स्क्वायर -6, 7 का स्क्वायर होता है 49 - 6 43। एक तो हो गया हमारा ये वाला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आता है, 20 + 1 21। अब देखो इससे पीछे वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया ना, तो 7 को इससे पीछे वाली टर्म से यानी कि 6 से +1 43। दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और यहाँ से हमारा आ गया 43। अगला क्वेश्चन हमारा 25, 37, 49 नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ये 4 ऑप्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 49 होता है हमारा 7 का। अब देखो बीच में 37, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36,
36 में 1 प्लस कर देंगे तो हम 37 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 1। 5 के बाद 6 आता है, यानी कि अगली ही टर्म का स्क्वायर प्लस 1। 7 के बाद आएगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 प्लस 1 65, यानी कि 65 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 6, 18, 4 और नेक्स्ट टर्म हमने निकालने क्या आएगी। 4 ऑप्शन हमारे हैं 23, 25, 8, 10। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम 6 की तो हम 18 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो हम नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये देखो 6 को उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया तब हम 18 पे पहुंच रहे हैं। तो 4 को उसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का हाफ 2 से जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 8 पे। 8 हमारा आंसर हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, जैसे 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 को 2 से डिवाइड कर दे तो 18 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर 8 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अगला क्वेश्चन हमारा 7, 17 ये वाली टर्म निकालनी है और फिर 50 है। इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 7 8 से कम है तो 8 पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है -1। ये 16 के पास 17 होता है, 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 50 होता है 49 के पास, 49 हमारा स्क्वायर होता है 7 का, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये दोनों स्क्वायर हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये दोनों स्क्वायर हो गए। तो बीच में हमारी क्यू वाली टर्म आनी चाहिए। क्यू वाली टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 से 4 गए यानी कि 2 ऐड हुआ है, तो 7 से इस साइड आएंगे तो -2 करेंगे, यानी कि 5 आएगा। 5 का क्या आएगा, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा। 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब होता है 125 -1 124। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 124। अगला क्वेश्चन हमारा 20, 30, 110 नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी, इसके लिए 4 ऑप्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 20 हमारा कैसे आ सकता है, 25 में क्या हम 5 माइनस कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर -5, 5 का स्क्वायर 25 -5, हम पहुंच गए 20 पे। ऐसे ही हम 30 के लिए देखेंगे, 6 का स्क्वायर -6, 36 -6, 30 पे पहुंच गए। 110 कैसे होगा, 11 का स्क्वायर -11, 121 -11, 110 आ गया। अब देखो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। 5 के बाद 6 आता है, यानी कि 11 के बाद 12, 12 का स्क्वायर -12, 12 का स्क्वायर होता है 144 -12, 144 -12 132। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 132।